विस्फोटक खबर है साउथ चाइना सी से। दक्षिण चीन सागर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। चीनी कोस्ट गार्ड्स का फिलीपींस के जहाज पर हमला हुआ है। समंदर में चीन की खुलेआम दादागिरी। दक्षिण चीन सागर में घेराबंदी करके वाटर कैनन चलाई है। फिलीपींस ने चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की है। देखिए, समंदर में चीन की खुलेआम दादागिरी देखने को मिली है और हैरान करने वाली खबर है, चीनी कोस्ट गार्ड्स का फिलीपींस के जहाज पर हमला हुआ है। दक्षिण चीन सागर में वाटर कैनन चलाई गई है। तो फिलीपींस और चीन के बीच में ये गर्मा गर्मी देखने को मिली है। चीन की कार्रवाई से फिलीपींस भी हैरान है। दक्षिण चीन सागर से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां फिलीपींस ने चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की है। तो बेहद आक्रामक हो गया चीन फिलीपींस के जहाज पर। वाटर कैनन से देखिए कैसे हमला किया जा रहा है। चीनी कोस्ट गार्ड्स का फिलीपींस के जहाज पर हमला हुआ है और ये देखिए, आपको पूरे वीडियो में क्लियर पिक्चर समझ आ रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर है TV9 भारतवर्ष पर। चीनी जहाज फिलीपींस के जहाज पर वाटर कैनन से कैसे देखिए हमला कर रहा है। आक्रामक कार्रवाई चीन ने की है फिलीपींस के जहाज पर। फिलीपींस ने चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित, आखिर दक्षिण चीन सागर में चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया फिलीपींस के जहाज पर? क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, वैसे तो दक्षिणी चीन सागर में या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर ना सिर्फ फिलीपींस के साथ बल्कि ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और बर्मा कई देशों के साथ इस तरीके से निश्चित तौर पर चीन की दादागिरी या फिर आप उसे कह सकते हैं कि तनातनी हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का मौका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिलीपींस में पिछले साल ही सरकार बदली है और उसी के बाद सरकार लगातार अपने एरिया को लेकर या फिर अपने देश की समुद्री सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। इससे पहले भी कई बार फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि चाइना उनको लगातार इन इलाकों में जाने से रोकता है। लेकिन हाल के जो इंसिडेंट्स को है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे एक गवर्नमेंट वेसल को, एक गवर्नमेंट बोट को लगातार चीन के दो बड़े शिप जो हैं वो वाटर कैनन यानी पानी के इस्तेमाल से, तेज बहाव से उसको रोक रहे थे। उसको लगातार खुदवाने की कोशिश की गई और चीन की स्ट्रैटेजी कई देशों के साथ रहती है हमेशा। बिल्कुल। और निश्चित अच्छा सुमित, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब अभी हाल ही में शी जिनपिंग की मुलाकात जो बाइडेन से हुई थी, इसके बाद यह समझा गया था कि हो सकता है कि दक्षिणी चीन सागर जिस पर अपना प्रभुत्व जमाता है, दादागिरी करता है चीन, उसके रुख में कोई बदलाव आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, अमेरिका को उकसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? करना, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2016 में ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इसको लेकर चीन के अपने क्लेम को लेकर भी 90% से ज्यादा उसका क्लेम है साउथ चाइना सी के अंदर, उसको खारिज कर दिया था। लेकिन फिर भी लंबे समय से लेकर आज तक, 2016 से लेकर आज तक चीन ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और लगातार इन इलाकों में अगर आप देखें, चाहे वो अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, वो चीन को जब समझाने की या फिर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीन का जो रवैया है अपने एरिया को लेकर, एक लार्जर चीन को लेकर, वो कितना क्लियर है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि फिलीपीन जैसे देश को भी जो अपनी छोटी बोट अपने समुद्री फिशरमैन को खाना और साजो सामान देने के लिए, पहुंचाने के लिए की गई थी, जो सरकारी वेसल थी उसको भी किस तरीके से टारगेट करता है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। करुणा, चलिए ठीक है सुमित, आगे भी आपका रुख करेंगे और एक बार फिर से हम बता दें, तस्वीरें आपके सामने दक्षिणी चीन सागर की, जहां पर फिलीपींस का जो जहाज है उस पर कैसे वाटर कैनन से हमला किया गया। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी आज पूरी दुनिया देख रही, जिसको लेकर दुनिया में बकायदा हम देख भी पा रहे कैसे खेमेबाजी भी हो रही है और चीन के खिलाफ लगातार कदम भी उठाए गए। लेकिन चीन है कि मानने को तैयार ही नहीं।